आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैरान रह गए। इंसान की पैदाइश एक ऐसी गुत्थी जिसे समझने के लिए इंसानों को हजारों साल लगे, माइक्रोस्कोप बनाने पड़े और लैब में दिन रात एक करने पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस सच को आज की मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी ने साबित किया है, उसे कुरान ने आज से 1400 साल पहले ही वाज़े कर दिया था। चलिए अब इस सच्चे वाक़ये और कुदरत के इस करिश्मे को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कुरान मजीद की सूरा अल मुमिनून की आयत नंबर 12 से 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से बनाया, फिर उसे एक सुरक्षित जगह बच्चेदानी में नुत्फा बनाकर रखा। यहां गौर करने वाली बात नुत्फा शब्द है। अरबी में नुत्फा का मतलब होता है एक कतरा या बूंद। आज की साइंस कहती है कि करोड़ों स्पर्म्स में से सिर्फ एक ही अंडे को फर्टिलाइज करता है। कुरान ने नुत्फा कहकर यह साफ कर दिया कि पूरी मनी इंसान नहीं बनाती, बल्कि उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा यानी एक कतरा ही काफी है। यही नहीं, सूरह इंसान में अल्लाह फरमाता है, नुत्फतिन अमशाज यानी मिला जुला कतरा। साइंस ने अब जाना है कि बच्चा सिर्फ बाप के स्पर्म या सिर्फ मां के ओवम से नहीं बनता, बल्कि दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है। ये अमशाज शब्द 1400 साल पहले उस दौर में इस्तेमाल हुआ जब लोग समझते थे कि बच्चा सिर्फ मां के खून से बनता है। क्या ये किसी इंसान का दिमाग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही नुत्फा ठहर जाता है, सफर का दूसरा सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। कुरान कहता है, फिर हमने उस नुत्फे को अलका बना दिया। अब यहां ठहर कर जरा अलका शब्द के मायने को समझिए। अरबी में अलका के 3 मतलब होते हैं, जोंक, लटकी हुई चीज, खून का थक्का। हैरानी की बात यह है कि जब एम्ब्रियो शुरुआती दिनों में होता है तो वो दिखने में हूबहू एक जोंक जैसा लगता है। जैसे जोंक अपने शिकार से चिपक कर खून चूसती है, वैसे ही ये नन्हा सा बच्चा मां की कोख से चिपक कर अपनी खुराक लेता है और वो बच्चा मां के पेट में सस्पेंडेड यानी लटका हुआ होता है। मॉडर्न साइंस के पास अल्ट्रासाउंड और माइक्रोस्कोप हैं, लेकिन 7वीं सदी में रेगिस्तान में रहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बारीकियां किसने बताईं? यकीनन उस खुदा ने जिसने इसे बनाया है। इसके बाद का मरहला आता है मुदगा। कुरान कहता है, फिर हमने उस अलका को मुदगा बना दिया। मुदगा का मतलब होता है चबाया हुआ टुकड़ा। अगर आप इस स्टेज के भ्रूण की फोटो देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे निशान होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने गोश्त के टुकड़े पर दांतों से काटा हो। ये निशान असल में बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनने की शुरुआत होते हैं। डॉक्टर कीथ मूर, जो दुनिया के सबसे बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, जब उन्होंने कुरान की ये आयतें देखी तो वो दंग रह गए और उन्होंने मान लिया कि ये बातें खुदा के कलाम के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। अब हम उस मरहले पर हैं जहां इंसान की शक्ल उभरने लगती है। कुरान फरमाता है, फिर हमने उस मुद्गा लोथरे से हड्डियां बनाई, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। साइंस की पुरानी थ्योरी कहती थी कि हड्डियां और गोश्त एक साथ बनते हैं, लेकिन हाल ही की रिसर्च ने साबित किया कि पहले कार्टिलेज यानी हड्डियों का ढांचा तैयार होता है और उसके बाद मसल्स यानी गोश्त उस ढांचे के चारों तरफ लिपटना शुरू होते हैं। ठीक वैसा ही जैसा कुरान ने सीक्वेंस बताया, पहले हड्डियां फिर गोश्त। सूरह अज़्ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है कि वो तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट में 3 अंधेरों में बनाता है। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चा पेट के अंदर 3 परतों में सुरक्षित होता है, पेट की दीवार, गर्भाशय की दीवार, एमनियोटिक मेम्ब्रेन। आखिर में अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उसे एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा कर दिया। यानी जब ये सारे अंग बन जाते हैं तो उसमें रूह फूकी जाती है और वो बेजान चीज़ एक चलता फिरता इंसान बन जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, बल्कि ये निशानियों की किताब है। ये जिक्र इसलिए किया गया ताकि हम अपनी पैदाइश पर गौर करें और उस रब का शुक्र अदा करें जिसने हमें एक नाचीज़ बूंद से इतना खूबसूरत इंसान बना दिया।
अगर ये सच्चा वाक़या और कुरान का ये साइंटिफिक चमत्कार तुम्हारे दिल तक पहुंचा हो तो अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाने की कोशिश करो और उस मालिक की इबादत करो जिसने तुम्हें वजूद दिया।